एनआईओएस डीएलएड में एनसी की जो आप लोगों की प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पिछले 1 महीना जो है मैं लगा हुआ, यानी ये मेरा दूसरा महीना चल रहा है। इस दूसरे महीने में हम आ चुके हैं, और इस बीच में क्या है कि आप लोगों का बहुतों का सपोर्ट मिला। साथ ही जो है बहुत कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए जो है यकीन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उनको लगता है कि हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक कभी देखा नहीं कोई एक यूट्यूबर ऐसा हो जिसका खुद का कोई मतलब उसमें एनसी ना लगा हो, उसके रिलेटिव में ना हो, और उसके बाद भी जो है इस चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाए। अभी तक आपने क्या देखा है कि उन्होंने किसी ने दूसरे का ही उठाया, कुछ न्यूज लिया, वो आपको दिया, या फिर किसी और ने अप्लाई जो है पीएल फाइल किया है और उसकी खबर जो है उसका क्रेडिट वो खुद लेना चाहते हैं, और उन्होंने लिया भी है। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि कोई एक आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना चाह रहा है, तो इसमें आपको सपोर्ट देने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट को लिया है, जिसमें कुछ कमेंट तो क्या बताऊं बस, और कुछ कमेंट जो है अच्छा है, बाकी एक जो है समर्थन देने की भी बात हुई है। तो मतलब खट्टा मीठा जो है आज से कमेंट रहेगा पूरा ही। तो इस वीडियो में बने रहना अंत तक। एक एक कमेंट को मैं आपको जो है, अभी यहाँ पे तो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो हटेगा और आपको जो है दिखेगा यहाँ पे आपके कमेंट, यानी जो कमेंट मैं बताऊंगा। यह मेरे हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल के थ्रू, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ेंगे, सभी बातों को जानेंगे, और आप इस वीडियो में अंत तक जरूर रहना। तो फिर सबसे पहले आप सभी को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो बेल आइकन है ऑल वाला, उसको प्रेस करना, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप लोगों के पास जो है वीडियो नहीं पहुंच पा रही है। तो वीडियो पहुंचेगी कैसे? आपने केवल सब्सक्राइब करके छोड़ दिया है। बेल आइकन में जो ऑल वाला बटन होता है उसको आपने नहीं दबाया, वो सबसे ऊपर होता है, कर लेना, समझ गए। और इसको जितने भी एनएस के जो डीएलएड के ग्रुप चल रहे हैं इंडिया में, उन सभी तक जो है इसको जरूर शेयर करना, ठीक है। फैला दो वीडियो को। चले आगे, चलिए। और कमेंट में जय श्री राम, भारत माता की जय जरूर लिखना। चलो हम एक एक करके कमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये सबसे पहला कमेंट जो है हमने लिया है, ये है राजेश कुमार झा। ये आप देखिए इनका कमेंट, ये आप यहाँ देखिए। राजेश कुमार झा कहते हैं, वीरेंद्र दलाल है, झांसे में नहीं आना चाहिए, दुकान खोल दिया है। राजेश कुमार जी, आप झा हैं। झा का मतलब होता है कि आप जो है पंडित है और हम भी पंडित हैं। एक बात बताइए, किस तरह का दुकान खोल दिया, मुझे समझाओगे आप? दुकान का मतलब होता है कि जहाँ पे आदमी मेहनत करता है और अपने सामान को बेचता है या फिर सर्विस देता है। तो बिजनेस करना कहीं भी किसी तरीके से गलत नहीं है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, जो वर्ड आपने यूज किया है, आपको सोचना चाहिए, आप टीचर हैं। क्या कोई दूसरा बंदा है जो इस काम को कर सकता है? आप में से कोई आगे बढ़ सकता है कि हाँ हम इस करने को तैयार हैं? क्योंकि मैं जाऊंगा, आप मुझसे बात करोगे, तो मेंबरशिप हमारा प्लान है जो आपको लेना ही पड़ेगा। मैं फ्री में बात क्यों करूं, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूं, मैं आपकी स्टडी कॉल क्यों करूं? दूसरी बात जो है कि जो फेयर लगेगा आने जाने का, वो आपको देना पड़ेगा। आपका डॉक्यूमेंट है, उसको दिखाने लेके जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, तो फेयर नहीं दोगे, किराया नहीं दोगे तो कैसे होगा? उसके बाद मैं अपना काम छोड़ के जा रहा हूँ, तो जो मेरा नुकसान हो रहा है, जो मेरा लॉस हो रहा है, उसका सर्विस चार्ज आप नहीं दोगे तो कौन देगा? और उसके बाद मैंने ये बोला ना, और एडवोकेट से डायरेक्ट बात कीजिए, उनका नंबर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग डिस्कस कीजिए। तो क्या ये चीज़ें गलत हो जाती हैं? तो ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। तो मैं तो फिर से कहता हूँ, आप में से कोई आना चाहते हो तो आ जाओ, खुद मेहनत करो, आगे बढ़ो, मैं तैयार हूँ, ठीक है। मैं चाहूँगा कि जो है ये आप कीजिए। चले आगे बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है बाबूलाल मिस्त्री का। बाबूलाल मिस्त्री कहते हैं, आई एम फ्रॉम झारखंड, आई हैव बीन कंप्लीटेड, क्या लिखा है, सेल लिखा, सेकेंडरी विद 46% मार्क्स, बिलोंग टू ओबीसी, व्हेन एनसी रिमूव फ्रॉम ये डीएलएड रिजल्ट। आप पूछना चाहते हो बाबूलाल मिस्त्री जी, आप पूछना चाहते हो कि ये जो है कब हटेगा? तो इसका तो सिंपल सा तरीका है कि हेड ऑफिस जाके भी थक गए, रीजनल सेंटर में भी जाके थक गए, कुछ नहीं हो रहा है, तो होना तो सुप्रीम कोर्ट से ही है। आप वहाँ पीएल दाखिल करवाइए, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ एनएस को ऑर्डर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इसके आगे जो है वंशु कुकरेजा पूछते हैं कि सर ऑनलाइन क्लास कब से चालू होगी। हो जाएगी भाई, ऑनलाइन क्लास चालू तो है, हमारे क्लास तो चल ही रहा है। बात हो जाती है कि आप जिस जो क्लास लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करो, इस वीडियो में अपना ग्रुप तैयार करो, कोई ग्रुप है बताओ, क्लास तो स्टार्ट हो जाएगी, एक फीस रख दिया जाएगा ग्रुप के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो। चलो, गुल्लेज आलम कहते हैं कि ये जो कमेंट है गुल्लेज आलम का, गुल्लेज आलम कहते हैं 200 रुपया खा के बैठ जाओ, पेट भरने का दुकान है, कोई काम वाम करके खाओ ना, तुम्हारा दुकान है पेट भरने का। गुल्लेज आलम जी, आपने क्या बोला है कि दुकान खोला है पेट भरने का, तो बात ये आ जाती है, मैंने तो पहले ही बता दिया कि ये पेड नंबर है, आप इस पर फ़ोन तभी करना जब आपको जानकारी लेनी हो, केवल डेलेट वालों के लिए नहीं, बाकी सीबीएसई हो, इग्नू हो, कोई भी अगर मुझसे जानकारी लेना चाहता है तो ये पेड नंबर है। हाँ, मैं बिजनेस चला रहा हूँ, बिजनेस में मेहनत लगती है, कम से कम चोरी मत करो, मेहनत करके खाओ, हम मेहनत करते हैं। जो हम जानकारी देते हैं ना आपको, उस जानकारी को लाने के लिए हमें हेड ऑफिस जाना पड़ता है, हम ना उसके लिए मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, समझ रहे हो। तो जो मेहनत करे तो उसे मेहनत का फल भी मिलना चाहिए, बात समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखो, अभी तक जो हमारी चल रही थी कुछ खट्टी जो थी वो उस तरह का तीखी थी कमेंट। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक अच्छा कमेंट आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे, टीचर प्लानिंग पॉइंट, इनका भी यूट्यूब चैनल है टीचर प्लानिंग पॉइंट। ये कह रहे हैं सर यदि आप सहमत हो तो आपके इस संबंध में मैं भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं और उसमें आपका मोबाइल नंबर तथा आपके द्वारा चलाए गए अभियान को भी ऐड कर दूं, यदि आप चाहे तो रिप्लाई जरूर करिएगा सर। तो नीचे मैंने इनको कमेंट दे दिया है कि आप जो है रिप्लाई की बात कर रहे हैं, हम तो अपना वीडियो बना के दे देंगे आपके यूट्यूब चैनल को, से आप फैला दो, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करना जरूरी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है समर्थन भी मिल रहा है हमें। चलिए इसके आगे जो है हम देखते हैं, तो इसके आगे हमारे पास आ गया राजीव रंजन जी का, ये है, इन्होंने क्या बोला है, लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं क्या। लॉयर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जब तक देखो एक बात समझो, ये सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, मैं जब उनको आपका डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा तो आपके अकॉर्डिंग बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि मुझे इनका नंबर ऐसे फैला देना चाहिए बिना उनकी परमिशन के? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक ट्रस्ट बहुत बड़ी बात होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, ये है बीरू मारावी करके इनका नाम। इन्होंने पूछा सर मैं एमपी से हूँ, मेरा डैलेट में एनसी लगा हुआ है और कब तक एनसी हटेगी। ये एनसी तो तभी हटेगी ना जब आगे बढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट में पीआर लगवाओगे, और पीआर लगवाओगे ही नहीं, आगे कुछ करना ही नहीं है, बैठे रहो इंतजार करते रहो, तो फिर देखो इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं। 10वीं 12वीं के बच्चों ने अपना जो है रिजल्ट सुधार करवाने के लिए पीआर लगवा लिया था ना, चले गए इतना सुप्रीम कोर्ट, सुधार हो गया ना फिर। चलो इसके आगे क्या है, सर एमपी में कहाँ से हैं। एमपी में कहाँ से, मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा है कि ये जो आशुतोष जी है विश्वकर्मा, इन्होंने इनसे पूछा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा उत्तम, क्या लिखा है, पारामानी, सर मेरा 506 सब्जेक्ट में SYT है, मैं क्या करूं प्लीज सर रिप्लाई मी। तो आपके लिए जवाब यही है, आप तो पहले अपने रीजनल सेंटर से कंफर्म करो कि आपको क्या करना है, और उसके बाद है हम यहाँ बैठे दिल्ली में, आप चाहो तो हम हेड ऑफिस जा सकते हैं और वहाँ से आपकी जानकारी हम आपको ला के दे देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है, जाने आने का किराया आपको देना पड़ेगा, उससे पहले मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, बात समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं। शाहिद खान कह रहे हैं आप बेकार की कहानी कहा कर सुनाते हैं, आप बेकार का बकवास मत करो, ये आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एनसी का केस कोलकाता हाई कोर्ट में चल रहा है और फिजूल में सबका टाइम वीडियो बनाकर टाइम खराब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो शाहिद खान आप कहना चाहते हो कि कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहा है, तो आपको क्या मानना है। मैंने तो ये जानता हूँ कि जो हाई कोर्ट का होता है, जो जजमेंट होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी जाती है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? अगर मेरी नॉलेज कम हो तो मुझे बताना।
अगर सुप्रीम कोर्ट में ही पीआई लग जाए तो वो तो सभी हाई कोर्ट से ऊपर होता है और उसका जो जुरिडिक्शन होता है पूरे इंडिया में आता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर मेरी नॉलेज सही है तो प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है? कमी हो रही हो तो कमेंट जरूर करेगा, मैं मिस कर रहा हूँ तो, समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं। बात हो जाती है यहाँ प्रेशर बनाने की एनएच बोर्ड के ऊपर, ताकि जो है इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाए। चलो ठीक है। इसके आगे है एमडी मंजार आलम कहते हैं, सर जिसका कास्ट कैटेगरी चेंज हो गया है उसकी वजह से एनसी लगा हुआ है, उसका क्या होगा? तो देखो, इनको मैंने तो नंबर भी दे दिया है अपना, लेकिन बात आ जाती है अगर इस तरह की आपकी कंडीशन है तो यहाँ पे तो वही वाली बात आ जाती है कि आपने रीजनल सेंटर चले जाइए, वहाँ कंफर्म कीजिए। नहीं, अगर आप चाहते हैं मैं हेड ऑफिस जाके जानकारी निकालूँ आपके लिए, तो पहले तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना है और फिर आपको फेयर भी पे करना होगा, और सर्विस चार्ज जो आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे है प्रेम कुमार का कमेंट है, देखते हैं। मेरा एनसी लगा है, इम्प्रूवमेंट नहीं दिए हैं, ग्रेजुएट हूँ, इम्प्रूवमेंट की जगह साइबर वाले ने फ्रेश इंटर का फॉर्म भर दिया था, अब क्या करें? अच्छा जी, तो देखो प्रेम कुमार जी, आपकी कंडीशन क्या है? आपके फॉर्म भरने में मिस्टेक हुआ है साइबर वाले से, तो क्या करना है इसके लिए? आप अपने आरसी में चले जाओ, रीजनल सेंटर में जाके कंफर्म करो। और वहाँ नहीं जाना चाहते, आप चाहते हो मैं हेड ऑफिस जाके पता करूँ, तो सेम कंडीशन जो मैंने बाकियों के लिए बताया है वही आपके लिए भी है। चलिए आगे देखते हैं। ये है हेमंता रेगन करके जो नाम है इनका, तो ये क्या कहता है, भौंकना बंद करो। इतने दिन से, जरा लिखने में इनको मिस्टेक हो रही है, इतने दिन से देख रहा हूँ सिर्फ भौंकते हो, क्या किया आपने? चलो, ऊपर बदतमीजी थी, अब यहाँ तमीज में आ गए। टेल मी, अच्छा क्या किया आपने? सिर्फ भौंकते, फिर बदतमीजी पे आ गए। इतने दिनों तक कम से कम लोगों को तो एनसी क्यों जाना चाहिए? आपके जरिए कितने, ये मतलब ये बोलना चाहते हैं कि अभी तक कितने लोगों का एनसी हटा है, कुछ लोगों का हट जाना चाहिए। आप ये बताओ पहले वीडियो बना के कितने लोगों का हटा है। तो भाई मेरे एक बात बताओ, ये है हेमंता लेगर, अब ये इस नाम से तो पता नहीं चल रहा क्या भाई है या बहन है, बातों को समझिए। सबसे पहली बात ये है कि जो मैंने आपको बताया है कि क्या बताया कि हम मिशन चला रहे हैं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़िए। अब यहाँ पे आप किराया देने को भी तैयार नहीं हो, आप एडवोकेट से बात करने को भी तैयार नहीं हो, आप आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो, पीआर दाखिल नहीं हो रही है, कुछ भी ऑर्डर नहीं निकलेगा, तो फिर क्या होएगा? अभी तो कहानी बीच में लटकी हुई है ना। चलिए आगे चलते हैं। अमित कुमार कह रहे हैं एडवोकेट सर का नंबर है, उनका नंबर दीजिए। तो ऐसे किसी का नंबर नहीं बांटा जाता है जब तक एडवोकेट की परमिशन ना हो। आप मेरे वीडियो में देखना कि आप में से किसी का भी जो है, जो हमसे जुड़े हुए इस तरीके जो चीज़ें हैं, तो उनका नाम मैं नहीं लेता। आप बोलोगे अभी नाम ले रहा हूँ, तो अभी तो मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ जो आपने कमेंट किया है। कमेंट आप इसी मकसद से करते हो कि मैं उनको देखूं और मैं आपके सवालों का जो मन में चल रहा है उसका जवाब दूं। चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे जो है ये लास्ट है हमारा, सर्वेश चौधरी करके नाम है। तो इन्होंने बोला है जय श्री राम, तो आप सभी को मेरा जय श्री राम। चलिए, मेरा भी एनसी लगा हुआ है सर, प्लीज़ बताएं, थैंक्स। तो करना यही है, एनसी लगा है तो सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ो, पीआर लगवाओ, मेंबरशिप ज्वाइन करो, और जो आने जाने किराया है वो पे करो, सर्विस चार्ज मुझे दो, और इसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट आगे पहुंचेगा। एडवोकेट से बात कीजिए, अपना ग्रुप तैयार कीजिए, जो फीस लगेगी आप सभी ग्रुप में मिलकर उसको पे करो, और समझ रहे हो? तो इस तरीके से ही तो कुछ हो पाएगा, और कोई आना चाहे तो आ सकता है अगर आप खुद ही मेहनत करना चाहें। तो चलिए ठीक है, तो फिर आज का जो है हमारा ये यहीं तक मैं रोकता हूँ इसको। ये सभी कमेंट के मैंने जवाब दे दिए हैं। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, और भी कुछ रह गया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा, समझ गए? और एक बात जैसे कि मेरे को आज पता चला कि आप लोग क्या करते हो कि ऑल वाला बटन प्रेस नहीं करते हो, सिर्फ जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, यहाँ पे मेहनत करने की बात है, मेहनत कर रहे हैं। चलिए आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।